उन्होंने वो केस जो है ना पुट ऑन कर दिया DGTO के सामने, और उन्होंने कहा ये सियालकोट के जो 32 वोट हैं ये बोगस वोट हैं, इनका बिजनेस हमारे साथ मैच नहीं करता, और ये सारा कुछ ये प्रॉब्लम है। हमें उन्होंने पेशी पे बुलाया। चड्ढा साहब की इधर मैं दाद देना चाहूँगा, इतनी उनका मसाइल भी हैं और हमारे से भी ज़्यादा आगे चल के उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा। तो वो हमारे साथ चल के जब हम उधर गए हैं तो दलाइल शुरू हुए, तो मुखालफ जो वकील था उसने दलाइल ये दिए कि जी ये इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ ये हैं और ये इस तरह प्रॉब्लम है, ये इसमें फॉल नहीं करते, इनके 32 वोट कैंसिल किए जाएं। तो वो हमारे वकील साहब ने अपने दलाइल दिए और वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप भी जो है ना आप इसमें ऐड ऑन करें। जब ऐड ऑन करने की बारी आई तो मैंने उनको दो चीज़ें बताई। मैंने उनको कहा कि ये हमारी HS कोड्स हैं, हमारे HS कोड सेम है, और कटलरी की डेफिनेशन में आता है कि एनीथिंग विच हैज़ एनी कटिंग एज, तो जो भी चीज़ कटिंग एज रखती है वो कटलरी में आती है। और हमारी एसोसिएशन का नाम डिस्प्ले कर रहा है कि ये कटलरी एसोसिएशन है और स्टेनलेस यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो सियालकोट के जो मेंबर्स इसमें फॉल कर रहे हैं वो हमारे लिए प्राइड है, हम उनको अपना प्राइड करते हैं, और उनकी और हमारी एक्सपोर्ट मिला के जब हम जाकर प्रेजेंटेबल होते हैं, $143 मिलियन की एक्सपोर्ट हम शो करते हैं, तो अगर सियालकोट की एक्सपोर्ट को हम इसमें से एक्सक्लूड कर दें तो हम तो ना वो उस तरह हम प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जो सा 8214 HS कोड है जिसके अंदर मैनिक्योर और पेडिक्योर आइटम्स आती हैं, तो वो प्योरली हमारे अंदर फॉल करते हैं। फिर उन्होंने जब उनके पास से ये बात, फिर मैंने SRO उनको पेश कर दिया अपना, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने DLTL के लिए सर्टिफिकेट्स देने के लिए हमें कहा हुआ है कि आपने सियालकोट के इन मेंबर्स का जिनके 8210 से 8215 तक HS कोड है, आपने उनको सर्टिफिकेट देना है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जिसके तहत उन्होंने वो स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया। लेकिन दूसरा जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी आप एक प्रॉब्लम हमें एक और आ रही है, मुखालिफ पार्टी ने कहा। उन्होंने कहा कल कोई ये ग्रुप जो सा FUB है, इनका सियालकोट के साथ तल्लक बहुत अच्छा है, कल कोई ये सियालकोट का चेयरमैन ले आए तो उसको इसकी नो हाउ भी नहीं होगी हमारे बिजनेस की, और ये चीज़ें नहीं होंगी, तो हम ये नहीं चाहते। हमने 67 से एसोसिएशन बनाई है तो सियालकोट का चेयरमैन हमारे ऊपर आके इक़्तिदार पे आ जाए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, हालांकि वो ज़रा महसूस कर रहे थे, उनको जल्दी भी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि इधर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। तो मैंने उनको बात की कि जी सियालकोट का अगर हमारी एसोसिएशन का चेयरमैन आ जाए, हमारे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं है। और ये मेरे पास रिटर्न एविडेंस है, मैं रिटर्न लिख के भी दे के आया हूँ। उसमें क्या है, अजीम साहब जोन से इस दफ़ा हमारे वाइस चेयरमैन है, वो भी सियालकोट से हैं। सियालकोट के इस एसोसिएशन में 4 चेयरमैन भी रह चुके हैं, 2 दफ़ा MASR वाले, 1 दफ़ा डॉन प्रेशर कुकर वाले इधर होते थे, वो रह चुके हैं। 4 चेयरमैन हमारे सियालकोट से पहले भी रह चुके हैं। और मैंने उनको ये कहा कि आप इस दफ़ा गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमेशा एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हमारी जो सी 100% प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेबल हैं, और सियालकोट एक्सपोर्ट का एक मेजर स्टेक होल्डर है। अगर सियालकोट का चेयरमैन आएगा हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी भी होगी, और हम उसको oblige भी करेंगे, उसको ऑनर करेंगे, ये हमारी खुशनसीबी होगी। और हमारा करंट वाइस चेयरमैन भी सियालकोट से है। तो ये चीज़ें जो सी हैं असल में, या तो वो शेख साहब के पास आते ना, अगर वो आए तो वो वोटर्स के साथ रब्ता ना करते, दूसरों के साथ अगर रब्ता किया तो जब उनको क्लीन चिट मिल गई तो फिर ऐसे ओछे हथकंडे जो उनसे इस्तेमाल करना, मेरा ख्याल है ये अखलाक के अंदर भी और ये मॉरली भी मेरा ख्याल ये सपोर्ट नहीं करता कि इस तरह की चीज़ की जाए। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 4 वोट सियालकोट से उन्होंने भी हासिल किए थे। अगर 16-17 वोट हमें पड़े थे तो 4 वोट उनको भी पड़े थे। तो फिर इधर किधर एथिकल चीज़ें किधर आ जाती हैं कि अगर आप ये चीज़ें एक तरफ जाकर उनको डिफेंड नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं सिर्फ थोड़ी सी आपको पोर्ट्रे करना चाहता था, क्योंकि वो सेक्शन वो आपको भी सबको वो फैसला आया था, तो मैं फैसले को एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इस वजह से ही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहा। इसके बाद मुझे शेख साहब ने एक बात कही, वो मैं इधर ज़रूर बताना चाहूँगा, इसके बाद अख्ताम करूँगा। उन्होंने कहा बेटा जब एक धड़े के साथ खड़े होते हैं ना तो फिर ब्लंट होके खड़े होते हैं, फिर आप बताए हो कि हम इस धड़े के हैं और इस धड़े के साथ हम खड़े हुए हैं। इसी तरह ही जिस तरह वो ग्रुप आया और शेख साहब ने साफ कहा कि हम धड़े के बंदे हैं और धड़े की सियासत करते हैं, 40 साल हो गए हैं मुझे इसी काम करते हुए। तो ये काम, ये कोई बात नहीं है कि आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको वादा कर दूँ, दूसरा आया तो दूसरे से वादा कर लूँ। चूँकि हमारी अभी नापुख्तगी की उम्र है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माजी में कुछ गलतियाँ हमसे भी होती रही हैं इस बात पे, जिस पे
आपने समझाने की बजाय उस पर अमल करके दिखाया और हम समझ गए। आपके कुछ साथियों ने कुछ ऐसी बातें आके कही जो उनको जेब नहीं देती थी, लेकिन आपने, आफरीन है इस बात पे और सलूट है, कभी कोई बात नहीं की इस बारे में और वो अमल के साथ करके दिखाई। और मैं आज उस बात को कहता हूँ कि जब भी मेरे पास वो दूसरे बंदे आए, मैंने उनको कहा शेख साहब, शेख रियाज साहब, मेरे अंकल, मैं उनको अंकल कहता हूँ, उन्होंने कभी मेरे से ऐसी बात नहीं की और आपने जो सी बात की है ये आपको जेब नहीं देती थी। तो अंकल ये बात यही है, जब आपने ये धड़े की बात की कि 40 साल हो गए हैं, तो मुझे आपने एक सबक दिया परसों। आपने मुझे कहा कि मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमेशा धड़े के साथ खड़े रहना सीखो और ब्लंट होकर ऐलान करो कि मैं इस धड़े के साथ हूँ। और तीसरी बात यह है कि जब मेरा धड़ा अगर कभी अल्लाह ना करे कमज़ोर होता है तो मैं अकेला भी रह गया तो उसके साथ खड़ा हूँगा। तो ये चीज़ें जो सी हैं, अब हमारी उम्र ऐसी है कि हमने, हमारे आगे आपने ये भी कहा कि आपके पास अभी बड़ी लंबी उम्र है खेलने के लिए, तो ये चीज़ें हम आपसे सीख रहे हैं। तो सियालकोट को बिज़नेस कम्युनिटी का मॉडल हम इसलिए गिनते हैं कि हमारे पास आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी बात के साथ इख्तिताम करूँगा। और बेसिकली इधर जिस तरह पजीराई हुई हमारी, आप सब लोगों ने हमें वेलकम किया, आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, भुट्टा साहब शुक्रिया। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं यही बताती हैं कि किस तरह मेहमाननवाजी आपने पिछली दफ़ा भी जो हमारी की वो भी काबिल दी थी और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे। तो इस दफ़ा भी एक बड़ी गलती हमारी भी गिन लें, 20 और 21 को हमारा इलेक्शन भी इकट्ठा आ गया है और इलेक्शन आप भी लड़ रहे हैं और आपका तो इलेक्शन भी बहुत बड़ा है। तो हमारा इलेक्शन तो उसके सामने बिल्कुल छोटा सा इलेक्शन है, लेकिन आपने फिर भी उन्हीं डेट्स के होने के बावजूद हमें वेलकम किया, इधर बुलाया, उसके लिए हम अपने तहे दिल से मशकूर हैं आपके। और ये हमारा बैलेट पेपर की कॉपीज़ मैं लेके आया हूँ, बैलेट पेपर के सैंपल की कॉपीज़, जिसमें 1 से लेके 5 तक की हमारे कॉरपोरेट के नंबर्स हैं और 1 से लेके 5 तक एसोसिएट के। वो जो सियालकोट से एसोसिएट के तो 4-5 वोट हैं, ज़्यादा कॉरपोरेट के वोट ही हैं। बहरहाल ये एसोसिएट के भी 1 से लेके 5 तक ही वोट हैं और कॉरपोरेट के भी 1 से लेके 5 तक वोट हैं। तो बाकी मैंने सिर्फ इतना ही बताना था, बाकी एसोसिएट के भी 5 ही हैं। हाँ, एसोसिएट के मेंबर्स कम ही आए हैं, बाकी वो। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।